प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी का मेरे इस क्लास में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं आपको बहुत सुंदर टॉपिक नवोदय विद्यालय का आपको पढ़ाने वाला हूँ, संख्या प्रणाली के बारे में। ठीक है बच्चों, संख्या प्रणाली इस जो चैप्टर है उससे हर साल 2 से 3 नंबर का प्रश्न आना एकदम तय है बच्चों। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पिछले 7-8 वर्षों से इस टॉपिक से पूछा गया जो प्रश्न है उसको मैं हल करके दिखाऊंगा और ये प्रूव्ड हो जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें आप बहुत अच्छे से बने रहिए। इस वीडियो में आपका नवोदय में चयन निश्चित है बच्चों। मेहनत के साथ आप पढ़ते रहिए, लगन के साथ आप पढ़ते रहिए, आपका चयन निश्चित है बच्चों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए, हम जो है शुरुआत करते हैं संख्या प्रणाली से। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो है कितने अंक होते हैं? 9 अंक, और शून्य को मिला दें तो 10 अंक होता है बच्चों। आप लोग जानते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल जो है हमारे पास 10 अंक होते हैं बच्चों। इसी अंक को हम जो है वर्गीकृत किए हैं अलग अलग नामों से। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जैसे अगर हम 1 से लेके अनंत तक जितने भी संख्याएं हैं उसको हम जो है देखें, है ना, 1 से लेके अनंत तक जितने भी संख्याएं हैं उसको हम देखें तो उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25 जितने भी संख्याएं हैं इसको हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। इसको n से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं बच्चों। अगर और देखो, अगर हम इसी प्राकृतिक संख्या में हम जो है किसको जोड़ दें? शून्य को जोड़ दें, है ना। शून्य को जोड़ दे तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या, जिसको W से डिनोट करते हैं। W को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। अगर हम जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, -1, -2, -3, इस प्रकार से संख्याओं को एक साथ हम रख देते हैं ग्रुप में, तो इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या और इसको I से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए। आप जो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाग चली जाए, है ना। स्वयं से, जैसे 4 का एग्जांपल लेते हैं। 4 जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, 4 जो है 1 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और 4 जो है कोई और संख्या है जैसे 2 से, इससे विभाजित हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, 4 जो 4 एकम 4, है ना, 1 चौके 4 और 2 दूनी 4, तो ये पूरी तरह विभाजित हो गया। कितने में? एक से भी, एक बार में, 4 बार में और 2 बार में, है ना। जो स्वयं से जाए और 1 से जाए और 2 से भी जाए, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 12 को ले लेते हैं। 12 स्वयं से भी पूरी तरह भाग चला जाएगा, 12 जो है 1 से भी चला जाएगा, और 12 जो है 2 से भी, 12 जो है 3 से भी चला जाएगा, 12 जो है 4 से भी चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम जो है देखते हैं 1 से जाना चाहिए और स्वयं से जाना चाहिए, और कोई एक और अन्य संख्या से जाना चाहिए। इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 12 एकम 12, है ना, और 12 बार में जाएगा, और ये जो है जाएगा 6 बार में, तो ये हो गया भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, है ना, इसी को बोलते हैं, आप लिखना चाहो तो इसको वीडियो को रोक के लिख सकते हो, जो 1 से, स्वयं से और कम से कम एक और अन्य संख्या से भाग जाए उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसकी परिभाषा है बच्चों, लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, ये आप जो है देखिए। वे संख्याएं, है ना, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं
जो एक से और स्वयं से ही बस भाग जाए उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 3 को देख लीजिए, 3 जो है स्वयं से तो चला जाएगा, 3 जो है 1 से चला जाएगा, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या से भाग पूरी तरह नहीं जाएगा। इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, है ना। 3 एकम 3 और 1 तिया 3, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। चलिए और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे 13 को देख लीजिए, 13 है ना, 13 स्वयं से जाएगा, 13 जो है 1 से जाएगा, इसके अलावा और कोई भी संख्या से ये जो है भाग नहीं जाएगा, है ना। 13 एकम 13, है ना, और ये जो है 13 बार में। तो ऐसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों। और इसमें एक याद रखने वाली बात है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं किसको बोलेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए थोड़ा विचार करके बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं 2, कभी कभी पूछ देता है एग्ज़ाम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, ऐसा करके, ठीक है। और इसको जो है सम अभाज्य संख्या बोलते हैं, सम, क्योंकि 2 सम संख्या है ना, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2। इसी प्रकार देखिए 3, ये भी छोटी है और ये विषम है। विषम क्या है? विषम। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याएं 3 है बच्चों, ठीक है। तो ये याद रखने वाली पॉइंट है, इससे प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या है ना, इसको किसको बोलते हैं? 2 संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब जो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2 और 3, है ना, 2 और 3 जो दिया हुआ है, इसमें जो दिया है उसका जो है क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही है। जैसे 2 का गुणनखंड केवल 2 गुना 1 और 3 का गुणा क्या हो जाएगा? गुणनखंड 3 गुना 1। इसका उभयनिष्ठ क्या है? एक ही बस है, ठीक है बच्चों। तो ये जो कहलाएगा, ये जोड़ा कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे उसी प्रकार देख लीजिए 8 और 9, देखो 8 का भी 8 एकम 8, ठीक है, इसका भी गुणनखंड एक ही है, 9 का भी गुणनखंड एक ही है। 9 का गुणनखंड और भी है ना, 9 एकम 9, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 9 का और गुणनखंड निकाले तो 3 गुना 1, ऐसा भी निकल सकता है। तो इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। इसीलिए जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, ऐसे जोड़े को हम जो है सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। और ये इसमें जो है 8 जो है भाज्य है ना, और 9 भी भाज्य है, लेकिन इसको सह अभाज्य बोलेंगे क्योंकि इसका उभयनिष्ठ जो है एक ही है, ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए अगला देखिए, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? 2 क्रमागत अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे देखिए 2 क्रमागत अभाज्य संख्या, लगातार जो आता है ना उसको, जैसे आप देखे हैं किसको बोलेंगे? जैसे आपको अभाज्य संख्या बताया था, उसमें जो है क्या आया था? 3 से शुरू अभाज्य संख्याएं जो है 3 है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसा। तो ये जो है क्रमागत जो है 2 और 3 दिया है, तो ये जो है जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया। इसी प्रकार 7 और 5 और 7 दे दिया है, तो ये जो है अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार 7 और 9 दे दिया है, तो इस जोड़े को बोलेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे 11 और 9 को, इसको जुड़वा अभाज्य संख्या, 3 और 5 को जुड़वा अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, सम संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से भाग चली जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, है ना, 2 से स्टार्ट हुआ है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 अनंत तक, ये संख्याएं जो है सम संख्याएं कहलाती है बच्चों, जो 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है। जैसे 10 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये जो है 5 बार में पूरी तरह से चला जाएगा। 14 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये जो है 7 बार में पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो ये हो गया सम संख्या। अगर हमारे पास जो है ऐसा लिख दिया जाए 4800
90। अब पूछा जाए कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो इसकी पहचान के लिए आपको याद रखना है बच्चे कि जिसके इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसी जो संख्याएं हैं वो सम संख्याएं कहलाती है। इसको आपको याद रखना है, सम संख्याएं। ठीक है बच्चों, जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो तो वो जो है सम संख्या कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं 4890, ये जो है सम है। ठीक है, इसी के जगह अगर मैं 91 कर दूंगा तो ये विषम संख्या हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, इसी के जगह अगर मैं जो है ऐसे 98 कर दूंगा तो ये जो है आपका सम संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगले देखिए, अगला देखते हैं विषम संख्या, है ना। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जाता है उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 5 को देख लीजिए, 5 जो है इसको 2 से भाग देंगे तो ये 2 दूनी 4 और 1 और बच जाएगा। ठीक है, एक शेष फल बच जाएगा, इसीलिए जो है विषम संख्या है ना। इसी प्रकार 9 से देखो, 9 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा 8, 2 चौक 8 और 1 और बच गया। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए ये जो है आपका विषम संख्या हो जाएगा। अगर हमको पूछ दे संख्या जैसे 4251 ये सम है कि विषम, तो आपको पता होगा, है ना, कि जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 ये आता है वो विषम संख्याएं होती है। तो इसमें 1 आया है इसलिए ये जो है विषम संख्या है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जैसे इसी की जगह 9 हो जाएगा, है ना, 4259, तो ये हो जाएगा आपका विषम संख्या। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। जिसके इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 ये आए वो संख्याएं जो है विषम संख्या होती है। देखिए अगला आप देखिए पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, पहले की संख्या। किसी संख्या में 1 घटाने पे हमको पहले की संख्या आपको मिल जाएगा। जैसे देखो 10 में अगर मैं 1 घटा देता हूँ तो 9 मिल जाएगा, और 9 जो है 10 से पहले आती है, इसीलिए 10 का पूर्ववर्ती संख्या हो गया 9। मतलब किसी भी संख्या में 1 घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए उत्तरवर्ती बोलते हैं। उत्तरवर्ती किसको बोलते हैं? 1 जोड़ देने पर जो संख्याएं मिलती है उसे उत्तरवर्ती। जैसे 10 में 1 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 11। तो ये जो 11 है वो 10 का उत्तरवर्ती संख्या है। बहुत सरल है, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं योज्य प्रतिलोम, है ना। योज्य प्रतिलोम किसको बोलते हैं? किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम विपरीत चिन्ह के साथ वही संख्या लिख दें तो वह हो जाता है योज्य प्रतिलोम। विपरीत चिन्ह के साथ लिख देना है। जैसे 5 है, 5 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो हमको जो है क्या पता चलेगा? -5, है ना। हमको पता है किसी भी संख्या में कुछ चिन्ह नहीं लिखा है तो वहाँ पे धन का चिन्ह लिखा रहता है, ये हमको पता है। तो धन का विपरीत हो जाएगा ऋण, तो विपरीत चिन्ह के साथ उसी संख्या को लगा देंगे तो ये योज्य प्रतिलोम। 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 5। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखो अगर ऋण 5 है उसका योज्य प्रतिलोम पूछे तो धन 5 ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, धन 5 या केवल 5, है ना, धन छुपा रहता है इसीलिए। तो 5 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा धन 5 या 5। ठीक है, समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणन प्रतिलोम, इससे भी प्रश्न बनता है ना। किसी भी संख्या के अंश में हम 1 लगा देंगे और हर में उसी संख्या को लगा देंगे तो वह योज्य प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे 6 का योज्य प्रतिलोम निकालना है हमको, है ना, तो इसके अंश में 1 लगा देंगे और हर में उसी संख्या को लिख देंगे तो ये योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है 6 का योज्य प्रतिलोम 1/6। ठीक है, क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो है नवोदय विद्यालय में पिछले वर्ष पूछे गए सवाल हैं उनको हम जो है अच्छे से हल करते हैं। चलिए बच्चों, पिछले वर्ष पूछे गए जो नवोदय में जो प्रश्न है उसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। देखो 2023 में, है ना, पिछले ही साल जो प्रश्न पूछा गया था उसमें जो है भाज्य अभाज्य संबंधी जो प्रश्न पूछा गया था उसी का ही है। देखो प्रश्न 1 है ना, नवोदय विद्यालय का जो परीक्षा हुआ 2023 का उसमें प्रश्न 1 आया हुआ था, है ना। प्रश्न 1 में दिया गया था, क्या दिया गया था कि सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा गया है। प्रश्न को अच्छे से समझना है, ठीक है। 2 अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है ना, मैं वीडियो में बताया था। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, है ना, और 1 अंकों की होती है 9, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अंकों की पूछा गया है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब 99 जो है भाज्य संख्या है, तो देख लेते हैं 98। 98 भी भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि 98 को हम 2 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, है ना। 2 चौके 8, 2 दूनी 18, 49 दूनी 98, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या हो गया 98 जो है ना। और इसी प्रकार 97 को देख लेते हैं। 99 भी है भाई भाज्य संख्या, क्योंकि इसको 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, खुद से चला जाएगा, 1 से चला जाएगा और 3 से भी। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33 तिया 99, इसीलिए ये भी भाज्य संख्या। तो हमको पूछा है अभाज्य संख्या, तो देखिए ये 99 भी नहीं है, 98 भी नहीं है। 97 को देखो, 2 से भाग जाएगा क्या? 97 जो है 2 से देखो, 2 चौके 8, बच गया 1, 2 अट्ठे 16, बच गया फिर 1, तो पूरा पूरा नहीं गया, मतलब ये जो है 2 से नहीं जाएगा। 3 से करके देख लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर भी 1 बच गया, तो ये जो है अभाज्य संख्या है। हमको सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमको मिल गया। कौन सा है? आप देखिए, ये 97। कौन सा मिला? 97। आप देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या आपको पता है कहाँ से चालू होता है ना। अभाज्य संख्या चालू होता है 2 से। 2, 3, 2, 3, 5 ऐसा। तो सबसे छोटी में कौन सा है? 2 है, लेकिन यहाँ पूछा गया है विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या कौन सा है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बड़ी में हो जाएगा 97, है ना, और छोटे में हो जाएगा 3। इसका क्या पूछा है? गुणनफल। तो देखिए इसका गुणनफल हम क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे तो क्या आएगा? 97, है ना, गुना 3। इसको गुना कर दीजिए, 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 या 27, 2 29। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 291, 291, यहाँ पे भी हम हल किए हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो है आंसर मिला है 291, 291 ये हमको दिया गया है। तो देखिए कितना बहुत सरल सा सवाल है, जिसको हम जो है हल करके 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अगला जो है और पूछा गया सवाल देख लेते हैं। देखिए और कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया है। 2022 में जो पूछा गया सवाल है ना, उसको देखते हैं। 2022 में कौन सा सवाल पूछा गया है भाई? देखिए चलो, 2022 में पूछा गया सवाल है, 6वां नंबर का सवाल है, वो पूछा गया है। क्या पूछा गया? सवाल क्या दिया गया है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आप जो है ये जान लीजिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? आपको पता है ना, ये ऐसा 3 शून्य और 1 1, तो ये 1000 है। इसका जो है हम क्या लिख सकते हैं? गुणनफल ये है कि ये है कि ये है कि ये है, इसका जो है ना, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये भी अगर गुना करें, है ना, ये डी ऑप्शन जो है, इसको अगर हम तीनों को गुना कर दे तो भी हमको उतना ही मिलेगा भाई, है ना, ठीक है। चलो बारी बारी से देखते हैं। अगर इसको जो है गुना करें, है ना, इसको पहले कर लेते हैं। इसको भी गुना करें तो हमको मिलेगा ये 1000 मिलेगा। इसको गुना करें तो कितना मिलेगा? 2 दूनी इसको गुना 5 में 25, 25 5 6 125, और 125 हो गया। 125 गुना 4 दूनी 8, ठीक है। 8 5 6 40 का 0, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, हासिल लगा 2, और 8 51, 8 2 10, ये भी उतना ही आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें भी 1000 ही आ रहा है, इसमें भी 1000 ही आ रहा है, ठीक है भाई। इसका ये देखो, ये भी उतना ही आएगा 1000। इसको गुना करके देख लिए हम लोग, इसका भी गुना करके देख लिए, ये भी आएगा।
लेकिन आप लोग देखिए इसमें से चुनना क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में अभाज्य संख्या होना चाहिए, जो इसका गुणनफल अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो 10 अभाज्य है कि भाज्य है, ये तो भाज्य है भाई, इसलिए ये नहीं होगा, कट हो जाएगा। इसमें देखिए 4 भी भाज्य है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें 8 जो है भाज्य संख्या, इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें देखिए 5 जो है अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, इसीलिए जब इस सबको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 1000, और वो भी ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में है, इसीलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हम आसानी से बना सकते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, ये कब पूछा गया था भाई, ये भी 2022 में पूछा गया था, 4था नंबर का प्रश्न है। ठीक है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या, देखो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या निकालना है। किसकी संख्या, प्राकृतिक संख्या का निकालना है। 2 अंक का प्राकृतिक संख्या कितना है हमारे पास। ठीक है भाई, ये भी तो सरल ही है। सबसे पहले जो है 2 अंकों की संख्या की तक जो है कितने हैं, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या 2 अंकों तक कहाँ से है, 1 से लेके, है ना, कहाँ से, 1 से लेके, 1 से शुरुआत करते हैं, 1 से जैसे शुरुआत करते हैं, 1 से 2 ऐसे ऐसे शुरुआत करते हैं तो हमको जो है 99 तक जाते हैं, है ना। कहाँ तक जाते हैं, 99 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर ऐसे करते करते ये जो है कहाँ तक जाएगा, 99 तक। हमको 2 अंकों की ये प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको जो है 2 अंकों का पूछा है ना, 10 9 से 10 11 12 13 ऐसा, तो हमको 2 अंक का पूछा है। तो 2 अंक कहाँ से चालू हो रहा है, 10 से चालू हो रहा है। तो हम ये जो 1 अंक है इसको घटा देंगे, ये 1 अंक है इसको अगर मैं घटा दूँ, है ना, ये 1 अंक जो है ना इसको मैं पूरा घटा दूँ, कटा दूँ, तो हमको मिल जाएगा प्राकृतिक संख्या। तो 1 से शुरुआत करेंगे तो टोटल कितना है, 99 संख्या है। और 1 जो है 1 से 9 तक जो संख्या एक एक संख्या वाला है, तो इसको घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 90। ये जो है 1 अंक की प्राकृतिक संख्या, या 2 अंक की प्राकृतिक संख्या। हमको पूछा गया 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या। तो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या 10 से लेकर 99, है ना, तो 1 से लेकर 9 तक को घटा देंगे 99 में, तो हमको मिल जाएगा 90। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ आया, वेरी गुड। चलिए आगे देखिए, ये प्रश्न हमें पूछा गया है 2021 में, नवोदय विद्यालय परीक्षा 2021 में पूछा गया है, 7वां नंबर का प्रश्न है भाई। क्या प्रश्न क्या है, प्रथम चार क्या अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो भाई, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल बहुत सिंपल है। प्रथम 4 अभाज्य संख्या कहाँ से चालू होता है, आपको पता है ना, जो अभाज्य संख्याएं हैं वो चालू होता है आपका 2 से चालू होता है, 2 3 5 7, यहाँ से तो चालू होता है ना। तो 2 जो है इसको जो है सबको जोड़ दें आपस में, योगफल क्या हो गया, प्रथम 4 ही तो पूछा है, तो 2 3 5 और 7 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 5 10, और 10 और 1 10 और 7 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 17। ठीक है, करेक्ट है, इसका आंसर जो है 17 है। ठीक है बच्चों, बहुत सरल प्रश्न है भाई। ठीक है, अब अगला देखो, इसमें क्या पूछा गया है वो देखना है। 2019 में पूछा गया था ये जो सवाल जो है, कब पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था ये जो सवाल जो है। क्या है सवाल देखिए ना, ये है 2019 में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे 2 चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, कभी कभी सत्य है या सत्य नहीं है पूछ देते हैं। तो हमको ये क्या पूछा है, ये जो निम्न जो कथन दिया गया है ABCD, ये सत्य है, इनमें से कौन सा सत्य है ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 0 एक विषम संख्या है, गलत है भाई। 0 ना तो सम है ना तो विषम है, वो केवल पूर्ण संख्या है। ये भी है 0 एक विषम संख्या भी नहीं है, सम संख्या भी नहीं है। ठीक है, 0 एक अभाज्य संख्या है, नहीं है भाई, क्योंकि हम पता है अभाज्य संख्या 2 3 2 से ही चालू होता है, 0 है ही नहीं, तो ये भी गलत है। अब देखिए 0 ना तो विषम है ना तो सम है, ये बात सही है, ये बात D नंबर का सही बोल रहे हैं। 0 ना तो विषम है ना तो सम है,
इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है बच्चों, गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहाँ पूछा गया था? 2019 में और पूछा गया था, 13 नंबर का प्रश्न है ना। इसमें जो स्थानीय मान संबंधी पूछा गया था, इसमें जो दिया गया ना 5, 8, 4, 3, 5, 6, इसमें जो है 5 के स्थानीय मूल्यों का योगफल, ये एक 5 है और ये एक 5 है। तो स्थानीय मान निकालना आपको बताया था मेरे वीडियो में, देखिए। इस 5 के जगह पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई? इस 5 के जगह हम जो है लिख देंगे, स्थानीय मान निकालना पता है ना, इस 5 की जगह 5 लिखो, बाकी की जगह 0 लगाओ। ठीक है। अब ये इस 5 का यहाँ पे लिख देते हैं और इस 6 की जगह 0। अब इसका क्या पूछा है? मूल्यों का योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इसको जोड़ दो भाई। जोड़ने से क्या मिलेगा? आपको पता है ना जोड़ने से क्या मिलेगा, है ना। 0 का यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। और ये 5 का 5 हो जाएगा, ये 0 0 0, ये 5। तो ऐसा दिया हुआ है। इसको मैं जो अच्छे से लिख लेता हूँ। ऐसा जोड़ने के बाद क्या आया? 5 0 0 5 0, ऐसा दिया गया है या ये दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको देखिए। ये भी 2016 में पूछा गया है बच्चों। कब पूछा गया है? 2016 में। 21 नंबर का प्रश्न है, उसमें पूछा गया। प्रश्न क्या है देखिए। 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो भाई, यहाँ भी सत्य असत्य पूछा गया है। कौन सा कथन सत्य है उसको पूछा गया है। देखो क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये और ये दोनों अभाज्य संख्याएं। क्या? देखिए भाई, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो स्वयं से, एक से और कोई दूसरा संख्या से भी भाग चला जाए। तो देखो 56 जो किससे भाग चला जाएगा? किससे चला जाएगा? 14 से चला जाता है भाई। 14 चौक के 56 होता है। ठीक है, तो ये चला गया। अब देखिए ये जो है 84 जो है, ये भी 14 से ही चला जाएगा, है ना। 14 6 का 84। ठीक है, मतलब ये जो है पहला ऑप्शन नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या। दोनों 14 के गुणज है। ठीक है भाई, इसको भी करके देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है? 50 6 56, है ना। इसका जो है 14 का गुणज है 14 चौके 56। ठीक है, 84 का भी 14 जो है गुणज है, बोले 14 गुना 6, 14 6 का 84। हाँ, ये बात एकदम राइट है भाई। इन दोनों का क्या है? ये गुणज है, देखो, है ना। किसका गुणज है? 14 का गुणज है ना। ये 84 और 56 14 का गुणज है ना। और ये इधर लिखा हूँ वो गुणनखंड है भाई। सही बात है। ठीक है, तो इसका पहला कथन तो ये सही हो गया। पहला कथन जो है सही हो गया। फिर भी और नीचे के कथन सही है क्या, इसको भी देख लेते हैं। पता चलता है दो कथन सही हो जाए, हुआ दिया रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, दोनों सह अभाज्य संख्या है। देखो दोनों सह अभाज्य संख्या है। देखो दोनों का उभयनिष्ठ कितना है? एक है क्या? नहीं है भाई। दोनों का उभयनिष्ठ केवल एक नहीं है, इसका 14 से भी गुना हुआ है, तो 14 भी इसका उभयनिष्ठ है और एक भी उभयनिष्ठ है। मतलब इसका अकेला एक बस उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, दोनों विषम संख्याएं हैं क्या? डी नंबर देखो, बिल्कुल नहीं है, है ना। दोनों विषम संख्या कहाँ है भाई? ये तो सम संख्या है। ये 56 और 84, ये तो दिखने में ही, जिसके इकाई में 6 आए वो जो सम संख्या इकाई में 4 आए वो सम संख्या है। आपको बताया हूँ ना, 0 2 4 6 जो आता है वो सम संख्या होता है। तो ये तो सम संख्या है और ऑप्शन में दी है विषम संख्या है क्या करके। तो इसीलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा सबसे सही राइट जो आंसर हो जाएगा बी। दोनों के गुणज, दोनों जो है 14 के गुणज है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कब पूछा गया था भाई? 2014 में पूछा गया था। देखो प्रश्न क्रमांक 25 में क्या पूछ रहा है? 5 अंकीय, क्या पूछ रहा है प्रश्न में? 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो इन अंकों को जोड़ने से बनता है। इन अंकों से बनाई जाती है, जोड़ने से नहीं, सॉरी बच्चों, जोड़ने से नहीं, इन अंकों से बनाई जाती है। 5 अंक की विषम संख्या, बिल्कुल। और क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी पूछ रहे हैं तो सिंपल सी बात है भाई, बड़े को पहले लिखेंगे। बड़े मतलब 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0,
अब देखो हमको विषम पूछा है, लेकिन ये तो सम हो गया, क्योंकि इकाई में शून्य आता है मतलब वो सम हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, हम जो है कर देते हैं शून्य को इस तरफ लिख देते हैं, ये ऐसा, और ये इकाई में 3 लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है ना इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 जहाँ भी आता है ये जो है विषम संख्या होती है, ये आपको मालूम है ना। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्या है प्रश्न, आपके स्लाइड में दिख रहा है, 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2013 में पूछा गया है भाई। ठीक है, क्या प्रश्न है देखिए, 2013 में पूछा गया जो प्रश्न है ना, ये है आपका 2013 में पूछा गया प्रश्न। ये है, क्या है? 5 अंकों की बड़ी सम संख्या जो क्या इनसे बना हुआ है, किन से बना हुआ है? 0, 5, 7 और 8 से बना हुआ और 3 से बना हुआ सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे बड़ी पूछा है मतलब पहले बड़े को लिख लेते हैं, जैसे 8, 7, 5, 3 और 0 लिखने से ही वो पता चल गया कि हमको जो सम संख्या पूछा है मतलब आखिरी में 0 आया है, मतलब ये सम संख्या। तो ऐसा कौन सा है? देखो ऐसा है ये वाला, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 8, 7, 5, 3, 0। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अगला देखो, अगला जो है क्या है, 2008 में पूछा गया था भाई। कब पूछा गया था? 2008 में। प्रश्न नंबर 35। आप प्रश्न 2008 का पेपर निकाल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, प्रश्न दिया गया है 7, 0, 1, 3, 1, 2, 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बनाना है। सबसे छोटी सम संख्या बनाना है। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या बनाना है तो छोटे को पहले लिखो। छोटे क्या है? 0, 1, 0, 1, 2, 3 और ये 7। लेकिन यहाँ प्रश्न में तो ऐसा कुछ दिया भी नहीं है, 0 पहले नहीं लिखा है और लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसको 0 को लिखें या ना लिखें इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। किसी भी संख्या के पहले लिखते हैं तो, और ये 4 अंक का हो जाएगा, इसीलिए 0 को यहाँ ना लिख कर हम जो इसको बीच में घुसा देते हैं। तो ये बन जाएगा 1, 0, 2, 3, 7। जब भी छोटा संख्या लिखने को पूछे बच्चों तो हम छोटे संख्या को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है ये वाला ऑप्शन। तो इसका ये आंसर जो है, आंसर नंबर जो बी जो है सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 1, 0, 2, 3, 7। बहुत सिंपल है बच्चों। देखो चलो अगला देखो, अगला जो प्रश्न है वो 2008 में फिर 36 नंबर का प्रश्न पूछा गया। कब? 2008 में 36 नंबर का प्रश्न। क्या है प्रश्न पूछा गया? बहुत निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, वेरी गुड, अभाज्य पूछा गया है। ठीक है भाई, निकाल सकते हो, मेरे ख्याल से सब लोग जानते हो। देखो भाग करके देखो, 91 किसी से जाता है क्या? है ना, 13 से जाएगा, 13 से जाएगा भाई। ये किससे जाएगा? 13 सत्ते 91, मालूम है ना। ये जो है ना 13 से चला जाएगा। 13 के पहाड़ में आता है 13 सत्ते 91। 95 का देखो, ये 95 जो किससे जाएगा? 19 से जाएगा। ठीक है, 19 से, 19 पंचे 95। और देखो 93 जो है किससे जाएगा? 93 जो है आपका 3 से भी जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसको चलो भाग दे के देखो भाई, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ उसको देख लो आप लोग। जो है 13 सत्ते 91 होता है ना। 19 पंचे 95 होता है, पहाड़ा देख लीजिएगा। 3 एक कम 3, 3 या 9, 3 एक कम 3, तो 31 को 3 बार गुना करेंगे तो 93 आएगा। अब देख लो, अब जो है हम 97 को देखते हैं। 97 किसी से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की परिभाषा जानते हो ना, जो स्वयं से जाए, एक से जाए और कोई और अन्य से, मतलब भाज्य का मतलब होता है एक से जाए, स्वयं से जाए और अन्य से भी जाए। लेकिन अभाज्य मतलब जो केवल स्वयं और एक से ही बच जाए, मतलब इस 97 केवल स्वयं और एक से ही बच जा रहा है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है भाई? 2004 में पूछा गया। देखो 2004 में पूछा गया प्रश्न है, 40 नंबर का प्रश्न में पूछा गया था, है ना। 2004 में 40 नंबर का प्रश्न में पूछा गया था भाई। क्या पूछा गया था? देखो प्रश्न क्या है, बढ़िया से देखिए, है ना। छोटी से छोटी विषम संख्या जो
1, 0, 3, 4, 5 से बनाई जा सकती है। छोटी से छोटी पूछा है, मतलब हम लिख देते हैं। शून्य को तो पहले लिख नहीं सकते, तो 1, 0, 3, 4, 5 बहुत सिंपल है। 5 पहले आया है, इकाई में आया है, इसलिए ये भी सम हो जाएगा। देखो ऐसा कौन सा है दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा 1, 0, 3, 4, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए एक मिनट से भी कम समय लगा है ये बनाने में। ऐसे आप लोगों को भी लगाना है। आप देखो 2003 में पूछा गया, 2003 में 42 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 1 से 50 के बीच कितनी क्या है अभाज्य संख्या है। 1 से 45 के बीच, ठीक है। चलो अब इसको हमको निकालना है भाई। देखो गिनते जाओ, बहुत सरल है। 1 से तो 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो कहाँ से चालू होता है अभाज्य संख्या, पता है ना आपको। 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, है ना। आपका 10 भी नहीं होगा, 11, है ना। फिर 12 भी नहीं होगा, क्योंकि 12 भी भाग जाता है 4 से, 3 से। 13 हो जाएगा। 13 के बाद 15 भी नहीं, 15 भी भाग चला जाता है। 17 हो जाएगा, है ना। 17 हो जाएगा, ठीक है। 17, फिर आपका 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। फिर 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, फिर 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। फिर 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, फिर 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से चला जाता है, 3 या 27, 28 भी नहीं होगा, 14 दूनी 28, 29 हो जाएगा। ये 29 नहीं जाता है। और 30 भी चला जाएगा, 15 दूनी 30, 31 नहीं जाएगा, है ना। तो 31 अभाज्य संख्या है ना। फिर 32 चला जाएगा, 33, 11 तिया 33, ये भी चला जाएगा। 34 भी चला जाएगा, 35 भी चला जाएगा, 36 भी चला जाएगा, 37 नहीं जाएगा भाई। 37 किसी से भाग नहीं जाता है, ठीक है। 37, 38 चला जाएगा, है ना। 19 दूनी 38 होता है ना, 38। फिर 39, 13 तिया 39, है ना। 38 हो गया, 39 हो गया, 39 भी नहीं जाएगा, 40 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगा, ठीक है। 41, फिर 42 भाज्य हो जाएगा, 43 जो है अभाज्य रहेगा, 44 भाज्य, 45 भाज्य, 46 भाज्य, 47 अभाज्य, 47 जो है अभाज्य, 48 जो है ये भी भाज्य रहेगा, है ना। और फिर 49, 37, 49 ये भी, और 50, 5 धाम 50। तो इतना ही रहेगा। हमको 50 तक पूछा है। अब इनको जो है हम जो है गिन लेते हैं भाई, कितने हैं, हमको कितने अभाज्य संख्या मिला। कितना मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, 13, 14 और 15। कितना अभाज्य संख्या मिला हमको, 15। तो यहाँ आंसर में दिया गया भाई 15। तो ये है हमारा अभाज्य संख्या, कितना मिला, 15। ठीक है बच्चों, बिल्कुल बहुत सरल है। ठीक है, चलो अगला देखो। अगला जो पूछा गया सवाल है ना, वो है ये इस प्रकार से। ये भी पूछा गया सवाल है। इसका सन कब पूछा गया था ये मैं नोट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन ये पूछा गया सवाल है। क्या पूछा गया है, ये क्या है, 11 और 21 निम्न में से क्या है, क्या सत्य है 11 और 21 के लिए। देखो दोनों जो भाज्य संख्या है, नहीं है भाई, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो अभाज्य है ना। ये 21 भाज्य है, लेकिन 11 तो अभाज्य है, तो दोनों अभाज्य नहीं है, दोनों भाज्य नहीं है। ठीक है, दोनों सम संख्या है क्या, नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि दोनों भी सम संख्या है, इकाई में एक है ना, देखो दोनों का, इसलिए ये अविषम संख्या है। अब देखो डी नंबर, देखो दोनों 3 के गुणज है ना। 21 तो हो जाएगा, 7 या 21, है ना। 7 गुना 3, ये जो 21 आ जाएगा, ये गुणज जो है 3 का है, लेकिन 11 को नहीं है भाई, क्योंकि 11 का गुणज 3 नहीं है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, डी नंबर भी गलत हो जाएगा। अब ये सी नंबर बचा, तो एक ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा, नहीं जांच करेंगे तो भी हम इसको आँख बंद करके लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों गलत है, तो ये सही हो गई। लेकिन हम चेक कर लेते हैं भाई, चेक करना बहुत ज़रूरी है ना, चेक करके लगा लेते हैं। देखो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या हमको पता रहता है ना, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। जैसे 11 का क्या होता है, 11 गुना 1 बराबर 1, ठीक है। और ये 21 का क्या हो, 21 गुना 1, ये उभयनिष्ठ कितना निकला, 1 निकला। ठीक है भाई, कितना निकला है उभयनिष्ठ इन दोनों का, 1 निकला है।
कौन सा निकला है 1, इसीलिए ये सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर 7 गुना 3 गुना 1 ऐसा करें तो भी सी उभयनिष्ठ 1 हमको मिलेगा ही, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये दोनों सह अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। चलो आगे देखो, आगे जो प्रश्न है ये भी पूछा गया सवाल है भाई, है ना, ये भी किसी न किसी सत्र में पूछा गया है, मैं इसको लिख नहीं पाया हूँ। 41 नंबर का सत्र है। वहाँ छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 1 0 1 2 3 से होता है। ठीक है, छोटी से छोटी सम संख्या निकालना है। ठीक है, सम संख्या निकालना है तो छोटे संख्या को पहले लिख दो, शून्य का तो पहले नहीं लिख सकते, इसलिए 1 के बाद लिखो 1 0 2 3। अब देखो ये तो हम बना लिए छोटी संख्या, लेकिन ये जो है इकाई में विषम संख्या है 3 है, इसलिए ये तो विषम संख्या हो जाएगा, लेकिन हमको पूछा है सम, तो यहाँ पे हम जो है क्या लगा देंगे 1 0 3 और 2 को इकाई में ला देंगे। तो ऐसा कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है भाई, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे वीडियो को बहुत तल्लीनता के साथ धैर्यपूर्ण आप लोग सुने हैं। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, आप बहुत मन लगा के पढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ऐसे ही आप जो है निरंतर वीडियो देखते रहिए, और अपना जो पुस्तक है ना, अपना जो पुस्तक है बच्चों, उसमें आप जो है बराबर आपको ध्यान लगाते रहना है भाई। आपके जो पुस्तक है ना उसमें आपको ध्यान लगाते रहना है, बराबर पढ़ते रहना है इन पुस्तकों में। ठीक है, आप जितना हो सके आप जो है आप कॉपी में आप जो है लिखिए, उसको जितना भी हो सकता है आप कॉपी में लिखिए, हल करिए, प्रश्नों को बनाइए। ठीक है बच्चों, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, शेयर भी कर दीजिए मेरे वीडियो को, सारे मित्र को, सारे दोस्तों को, सभी को आप जो है भेज दीजिए। ठीक है, आपका भला भी उनका भी भला हो जाएगा, बोलते हैं ना बच्चों, कर भला सो हो भला। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।